चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, ठीक है। एक चिड़ा और एक चिड़िया होते हैं। दोनों के बीच आपस में बहुत प्यार होता है, बहुत स्नेह भाव होते हैं। दोनों दोनों को बहुत चाहते भी हैं और दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन बहुत बार वो चिड़िया देखती है कि चिड़ा थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड है, अनहैप्पी है, कुछ बातें सोचता रहता है, बताता नहीं है। तो वो सोचती है कि ऐसा क्या हो रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो बहुत बार उसको पूछने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कहीं मैं पूछूं और कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, उसका ईगो हर्ट ना हो जाए, ऐसे कुछ सोच के वो अटक जाती है। लेकिन जब वो बार बार उसको अनहैप्पी देखती है, सैड देखती है, तो कोई भी, किसी को भी थोड़ा सा बुरा तो लगेगा कि भाई मेरा पार्टनर क्यों इतना दुखी है। तो वो जाके पूछती है कि क्या हुआ, मतलब इतना क्यों दुखी हो। पहले तो वो नहीं बताता है, लेकिन बहुत बार पूछने के बाद वो बोलता है कि मतलब वो जो चिड़िया है उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, वो बहुत जल्दी उड़ भी पाती रहती है, बहुत उड़ पाती है, और वो दाने भी उस चिड़ा से ज़्यादा लेके आती थी, ठीक है। तो वो चिड़ा बोलता है कि तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है, तुम बहुत क्यूट सी दिखती हो, बहुत सुंदर दिखती हो, और तुम काबिल भी मेरे से ज़्यादा हो। तो मुझे डर लगता है, मैं इनसिक्योर फील करता हूँ कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ, क्योंकि तुमसे तो बहुत जन आकर्षित हो जाते हैं और तुम खुद ही में इतना ज़्यादा काबिल हो। तो चिड़िया उसको एश्योर कराती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप ही के पास रहूँगी, मुझे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा लगता है, हम ठीक हैं। लेकिन फिर दो चार दिन ऐसे ठीक से चलता है, फिर वो फिर जो चिड़ा होता है वो फिर से टेंशन में रहने लगता है। तो ऐसे बार बार वो चिड़ा जो रहता है, वो चिड़िया को वो एक ही बात बोलता रहता है और खुद ही में दुखी फील करता है और इनसिक्योर फील करता है और वैसे ही रहता है। तो ये जो चिड़िया होती है ये सोचती है कि मैं करूं तो करूं क्या, क्या कर सकती हूँ। फिर एक दिन क्या होता है, उसको एक आइडिया आता है। जब चिड़ा जाता है दाना चुगने के लिए, खाना संग्रह करने के लिए, जब वो जाता है, ये चिड़िया उसकी एक फ्रेंड के पास जाती है और बोलती है कि मेरे सारे पंख को काट दो। वो बोलती है क्यों, पंख क्यों काटना है भाई, कि नहीं मेरे ये सुंदर पंख की वजह से, ये रंग बिरंगे पंख है और इस पंख की वजह से मैं बहुत आकर्षक दिखती हूँ और इसी पंख की वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा स्पीड उड़ भी पाती हूँ। तो इसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप में इशू आ रही है, मेरा चिड़ा जो है वो इनसिक्योर फील कर रहा है। तो फिर उसकी फ्रेंड बहुत समझाने की कोशिश करती है, ये नहीं मानती है। फिर लास्ट में वो क्या करता है कि वो जो उसकी जो फ्रेंड होती है वो भी बहुत दुख के साथ उसके सारे पर को काट देती है। इसका मतलब क्या है कि वो जो चिड़िया होती है वो खुद ही अपने पर कटवा लेती है, स्वाहा, ठीक है। फिर जब उसकी पर कट जाते हैं तो वो एकदम लहूलुहान होके नीचे गिरी रहती है। जब चिड़ा वो दाना चुग के आता है, वो उसको लगता है कि क्या हो गया। वो फिर ये बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती और तुम हमेशा दुखी रहते थे, इसी कारण तो मैंने ये सारे पर को मैंने कटवा लिया है, काट दिया है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे प्यार ही मेरा एक सहारा है, मेरा और कोई सहारा है ही नहीं। मैंने सारे सहारे को ही ख़त्म कर लिया, मैंने अपनी इंडिपेंडेंसी को भी ख़त्म कर लिया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। फिर दोनों के बीच रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। कितने दिन उस चिड़ा को बहुत अच्छा लगता है, उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा होता है, वो हमेशा अपने आप को अपने अंदर वो बहुत प्राउड फील करता है कि अरे वाह, मेरे लिए ये इतना कर सकती है, मुझे कितना चाहती है, ये है वो है। तो कितने दिन तक उसको अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जब बाहर जाता है वो चिड़ा दाना लाने के लिए, तो उसको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद भी खाएगा, इसको भी खाने देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी डिपेंडेंट हो गई, इसके तो पर है ही नहीं, ये तो उड़ के जा नहीं सकती, ये घर में बैठी रहती है। फिर क्योंकि इसके पंख कट गए हैं तो वो बदसूरत भी दिखने लगती है ना। तो वो जो चिड़ा जब बाहर जाता है, धीरे धीरे उसको वो जो
बाहर में वो जो ऑर्डिनरी चिड़िया थे, जिनके पंख एकदम ऑर्डिनरी होते हैं, कोई रंग बिरंगे नहीं, ये तो रंग बिरंगी बहुत सुंदर थी, लेकिन वो जो ऑर्डिनरी चिड़िया भी होते हैं ना, ये सोचता है, चिड़ा सोचता है कि ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम अपने दाना तो चुभ रहे हैं और खुद उड़ सकते हैं, इतने तो बदसूरत नहीं है। तो उसको क्या होता है, वो ऑर्डिनरी चिड़िया लोगों अच्छे लगने लगते हैं। धीरे धीरे उसको वो ऑर्डिनरी चिड़िया लोगों अच्छे लगने लगते हैं, और ये जो घर पर पड़ी है बिना पंख के, अपने सारे चीज को स्वाहा करके, ये धीरे धीरे उसको बोझ लगने लगती है। तो फिर क्या होता है, ये चिड़ा उसको धीरे धीरे मिसबिहेव करना शुरू करता है, उसको ग्रांटेड लेना शुरू करता है, उसी को ही कमेंट करना शुरू करता है, और एक दिन बोल ही देता है कि मुझे मेरी जिंदगी जीनी है, मुझे ऐसे, मैं कैसे तुम्हारे साथ जिंदगी बिता सकता हूँ, तुम्हारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, तुम तो उड़ ही नहीं सकती, ना तुम मेरे ख्याल रख सकती हो ना कुछ, तुम तो भगवान के भरोसे रहो भाई, मुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है। ऐसे बोल के वो चिड़ा फुर हो जाता है, ठीक है। और उस चिड़िया की हालत क्या हुई होगी, ये मेरे से बेहतर, या फिर जो स्टोरी लिखे हैं उनसे बेहतर आप सबको पता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ चिड़ा चिड़िया की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है, ज़्यादातर लड़कियों की होती है, बहुत क्षेत्रों में लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। कई बार हम अपने रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा, देखिए हर चीज़ के अंदर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलेशन भी ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी है, अपने आप को हेल्दी रखना भी ज़रूरी है, अपने करियर को, अपने गोल को, आपका जो भी सपना है बचपन से, उसको भी फुलफिल करना ज़रूरी है। चारों चीज़ें ज़रूरी है, कोई चीज़ किसी से ज़्यादा नहीं है। कोई क्या होते हैं, अब कमाने को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। कोई अपने हेल्थ बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ना कमाने में ध्यान देते हैं ना रिलेशनशिप में। कोई अपने रिलेशनशिप को लेके इतना ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देते हैं कि बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। देखिए, पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता है, जो आपका ट्रू पार्टनर होता है वो आपकी हेल्थ को भी डेवलप करने में मदद करेगा, रिलेशनशिप के लिए भी टाइम निकालेगा, आपको कमाने के लिए भी मदद करेगा या करेगी, आपकी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए भी मदद करेगा या करेगी, और ये दोनों के ऊपर लागू होती है। जो आपके लिए, अगर आप एक सही पार्टनर के साथ हैं तो वो आपकी ज़िंदगी को ग्रो कराने में आपकी मदद करेगी। पार्टनर का रोल यही होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर का रोल ये नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ चल रही है, आप एक लो फ्रीक्वेंसी में, लो वाइब्रेशन में आपने उनको अट्रैक्ट किया था, ठीक है, जो कि आपके साथ ट्रू नहीं है। हो सकता है आपको उनके साथ मज़ा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर आपकी ग्रोथ में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो ट्रू पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन सही बात है, और सही बात कभी कभी बुरी लगती है। आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए अगर मैं आपके पास बुरी बन रही हूँ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस स्टोरी पर और मेरे इन बातों पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, 2 बार ज़रूर सोचिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।